guys, welcome or welcome back to my channel. I am Tamanna and 98, oh sorry, 89 days left for NEET 2026. So, रोज़ रोज़ वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ cause it's too time taking to record video and फिर उसको भेजना, फिर thumbnail वगैरह डालना. So 2-3 दिन में एक एक वीडियो आएगा. एंड हाँ, तो मैं अपडेट कर रही हूँ फ़िलहाल मेरा सिलेबस. एज आई हैव सेड कि मेरा 12th फिज़िक्स ख़त्म हो गया था. फ़िलहाल हमारे फर्स्ट एफएसटी यानी फुल सिलेबस टेस्ट के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, जो कि स्टार्ट होने वाला है 21 से आई गेस. एंड उसमें सिलेबस 1 मतलब जो पहला टेस्ट होगा उसमें फिज़िक्स 11th का आ रहा है, लाइक अप टू वर्क पावर एनर्जी, लाइक यूनिट डायमेंशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स एंड डब्ल्यूपीई, along with some instrument questions like vernier calipers and screw gauge वगैरह. तो उसका तो मुझे कुछ आइडिया नहीं कि वह कहाँ से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन कहाँ से लगाना है, फिर किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से. बट ऑल आई कैन डू इज़ प्रैक्टिस द अदर चैप्टर्स लाइक एनएलएम एंड वर्क पावर एनर्जी और काइनेमेटिक्स वगैरह. तो इसीलिए फ़िलहाल मैं आज आज शुरू किया मैंने उसका वन शॉट. फिर कुछ देर वन शॉट देखने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि सारे टॉपिक्स मेरे इधर इधर से जा रहे हैं. इसीलिए मुझे फिर डिटेल लेक्चर देखना पड़ा, जो कि मैं देख रही हूँ यकीन 3.0 तनुज बंसल सर से, क्योंकि एमआर सर से मेरा मन भर गया है लिटरली. एंड मुझे उनसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है अभी. नो डिसरिस्पेक्ट बट इट्स काइंड ऑफ कि मन नहीं कर रहा है, बस दैट्स ऑल. एंड देयर इज़ नो कंपेरिजन बिटवीन तनुज सर एंड एमआर सर. लेकिन पर्सनल ओपिनियंस मैंने एमआर सर से लगभग 11-12 दोनों पढ़ा है. एंड आई नो व्हाट डज ही टीचर्स लाइक. बट तनुज सर से मैंने अभी पिछले 2-3 महीने से मैं जुड़ी हुई हूँ. एंड इट्स गुड. आई थिंक एटलीस्ट कंपेरेबल तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि तनुज सर इज़ बेटर. यस ही इज़. एंड इसीलिए मैं अभी 11th भी उन्हीं से ही करने वाली हूँ, क्योंकि पूरा 12th मैंने उन्हीं से किया था. सो 11th में मैंने आज वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट किया है. एंड तीन तीन लेक्चर शायद मैंने देख लिया है, और बाकी रहा 3-4 लेक्चर बाकी है, जो कि शायद कल के अंदर मैं कंप्लीट कर लूँगी. शायद नहीं, कंप्लीट कर लूँगी पक्का. एंड फिर क्वेश्चन तो पहले मैंने बनाया था, क्योंकि मैं मॉड्यूल में देख रही थी, मैंने टिक विक लगाया है. और जो स्टार वाले क्वेश्चन थे उनको दोबारा कर लूँगी, और फिर JEE की उसके तरफ पढ़ूँगी. फिर उसके बाद आई हैव प्लान टू डू NLM एंड देन काइनेमेटिक्स, फिर लास्ट में यूनिट्स एंड डायमेंशन, क्योंकि उसका बस मुझे डिवाइस इंस्ट्रूमेंट्स वाले बनाना है क्वेश्चन और लेक्चर वगैरह देखना है. और उसके साथ केमिस्ट्री का फिजिकल पार्ट आ रहा है, जैसे कि रिडॉक्स आ रहा है, आयोनिक इक्विलिब्रियम आ रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम आ रहा है, थर्मो आ रहा है, एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. तो टू बी ऑनेस्ट इनमें से मैंने कुछ नहीं पढ़ा एक्सेप्ट आयोनिक इक्विलिब्रियम, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम. आयोनिक इक्विलिब्रियम मेरे से नहीं हुआ, आधे से ही मैंने छोड़ दिया था. एंड थर्मो भी मैंने आधा ही पढ़ा था, उसको भी छोड़ दिया था. और तो ये पूरा स्टार्टिंग से मुझे करना है केमिस्ट्री. एंड बॉटनी में आ रहा है, फर्स्ट से चैप्टर आ रहा है, मतलब जैसे कि लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर प्लांट किंगडम, ये तीनों आ रहा है. इसमें से फर्स्ट तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैं बना लूँगी क्वेश्चंस. लेकिन प्लांट किंगडम सच अ हार्ट ब्रेकिंग चैप्टर, मतलब जितना पढ़ो उतना भूलती जाती हूँ मैं उसको, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ द बुक, मतलब चैप्टर. एंड फिर जोलॉजी का आ रहा है एनिमल टिश्यू स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. उसमें फ्रॉग और कॉकरोच इन्होंने अलग से लिखा हुआ है सिलेबस में, विच आई डोंट नो कि मतलब कैसा टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि वो तो चैप्टर के अंदर ही होता है ना, इन्होंने लेकिन अलग से मेंशन करके लिखा है. एंड फिर आ रहा है वैसे एनिमल किंगडम आ रहा है, मतलब प्लांट किंगडम के साथ एनिमल किंगडम, व्हाट अ कॉम्बिनेशन टू इफ़ यू सी के द स्टूडेंट्स एग्ज़ाम सो यही आ रहा है बस. और ख़त्म इतना ही. और 21st तक टाइम है मेरे पास. आज है 2 फरवरी, सो हैप्पी फरवरी गाइस. और हर महीने के फर्स्ट के तरह मैंने कल भी यानी 1 फेब को भी डिसाइड किया है कि आई विल बी स्ट्रॉन्ग दिस मंथ, और आई विल हैव नो बैकलॉग्स. खैर वो तो बन ही चुका है, लेकिन जब सारे प्रिपेयर कर रहे हैं फुल टेस्ट देने के लिए, मैं 11th स्टार्ट कर रही हूँ. सो इट्स अ वेरी वेरी गुड पॉजिटिव नोट टू स्टार्ट विथ. छोड़ो,
और जिन्होंने और काफ़ी दोस्त मेरे बोर्ड्स भी दे रहे हैं, सो ऑल द बेस्ट टू देम, क्योंकि इस साल उन्हें फिर से बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंसेस भी हैंडल करना है, सो दैट्स डेफिनेटली टफ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है व्हाट इट्स लाइक लास्ट ईयर। सो ऑल द बेस्ट, वेरी ऑल द वेरी बेस्ट टू देम, एंड अच्छे से करना भाई। और क्या, दैट्स इट। ये वीडियो बहुत ही छोटे होने वाला है क्योंकि मेरे पास कुछ टॉपिक नहीं है, एंड हर वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी फंबल कर रही हूँ, क्यों मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत ही धीरे बात करती हूँ एंड 2x भी कम पड़ता है, सो आई काइंड ऑफ फील रिग्रेट, गिल्ट फॉर माई व्यूअर्स, क्योंकि तुम लोग को 2x भी सही नहीं लग रहा होगा, यू नीड 4 और 6x। सो इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ जल्दी जल्दी बोलने के लिए, लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ, विच आई रिग्रेट अ लॉट मोर। सो तो 50 बार बोल चुकी हूँ मैं, सो फिर भी सुन लेना। या भूल गई क्या बोलना था। हाँ, तो मैं तुम्हें नोट्स दिखाती हूँ आज। अच्छा हाँ, मुझे ये बोला था कि मेरा पूरा 11th ख़त्म हो गया है, मेरा पूरा 12th ख़त्म हो गया है, और मुझे अपने ड्रॉप ईयर के लास्ट टाइम पर पता चल रहा है कि मेरे पास केमिस्ट्री का 11th का बुक नहीं है एंड 12th का भी बुक नहीं है। लेकिन 12th में मैंने एक सीनियर से मांग के जुगाड़ करके रखा था, सो इट्स काइंड ऑफ अलाइव। लेकिन 11th का एनसीईआरटी मेरे पास नहीं है, और मुझे अभी पता चल रहा है कि आईओसी को एनसीईआरटी से ही पढ़ना पड़ेगा, लाइक यू रीड बायो फ्रॉम द एनसीईआरटी। एंड एज दिस इज़ द ईयर एंड, मतलब सेशन का एंड होने वाला है, राइट? तो मुझे अभी कौन देगा बुक 11th का? नो वर्ड्स फॉर माई सेल्फ, आई एम सो ग्रेट, यू नो। और हाँ, तो मैं फिज़िक्स का नोट्स दिखाने वाली थी तुमको। मैं कुछ कुछ डेकोरेशन नहीं करे, कुछ अच्छे से हेडिंग नहीं दे रही, बस मैंने एक सुंदर सा कॉपी खरीद लिया है, जो कि मुझे काफ़ी कम प्राइस में मिला, क्योंकि माई पेरेंट्स नो हाउ टू बार्गेन। That's a pro, definitely. Pros of having brown parents. I mean ओडिया पेरेंट्स, यू नो। तो हाँ, मैंने आज स्टार्ट किया है वर्क पावर एनर्जी, जिसका हेडिंग बहुत ही गंदा है, क्योंकि आई सेड मैं कोई भी एफर्ट्स नहीं दे रही हूँ कि मैं हेडिंग अच्छे से करूँ। हु केयर्स, हु द हेल केयर्स अबाउट तुमने अपना हेडिंग कौन से कलर से लिखा है, आई टेल यू स्कोर वेरी डिसेंट मार्क्स। तो ये रहा, दिख भी रहना है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि दिखना तो चाहिए, अभी दिख रहा होगा लेकिन मैं नहीं दिख रही होंगी, इट्स फाइन। तो ये है पहला पेज, और ये है दूसरा पेज, और ये है तीसरा पेज, और फिर मेरा पेशेंस हो गया ख़त्म। फिर मैंने बंद किया कॉपी को एंड आई स्टार्टेड binge watching YouTube shorts out of nowhere. रिग्रेट नहीं कर रही हूँ फील, क्योंकि मैंने पढ़ाई करा, आई गेव नो एक्सक्यूजेस। और मुझे ये गिल्ट पहले आया था कि भाई सारे बच्चे क्वेश्चंस बना रहे हैं और पेपर बना रहे हैं, मतलब फुल पेपर, और मैं 11 स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन फिर बाद में आई रियलाइज्ड कि एटलीस्ट गो विद द फ्लो के चक्कर में बाद में रिग्रेट ना करना पड़े, उससे बेहतर है कि मैं अभी पढ़ लूँ। जितना टाइम, काफ़ी टाइम है, 3 months इज़ लाइक मोर देन एनफ टू चेंज अ पर्सन, टू चेंज योर पर्सनैलिटी। और एग्ज़ाम क्या ही चीज़ है, कौन सा तो कौड़ी का एग्ज़ाम, आई एम सॉरी। लेकिन हाँ, 3 months में इट्स लाइक कुछ भी हो सकता है। और ये भी नहीं है कि मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा 11th थोड़ा थोड़ा हुआ है, लाइक 50% हो गया, और बाकी 50% मुझे करना है। 12th मेरा 100% क्लियर है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड बाकी सब्जेक्ट्स। केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, विच आई डू डेफिनेटली, आई कैन कम्प्लीट आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं खुद को बोलती आ रही हूँ, लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता केमिस्ट्री, आई एम सॉरी, सो मच सॉरी। तो मैंने आज केमिकल बॉन्डिंग करा, इतने दिनों बाद कंटिन्यू करा मैंने, और लगभग 1 घंटे का लेक्चर देखा है मैंने। उसके बाद मैं चली आई खाना खाने, और अभी अभी मन नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए, क्योंकि 10:30 बज चुके हैं एंड मुझे बायो भी करना है। लेकिन आज सुबह मैंने बायो का कुछ तो किया था, मैंने केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चन बना लिया, एंड 11th जोलॉजी रिवाइज हो गया, एक्सेप्ट द अदर थिंग्स लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी रिवाइज हो गया, बाकी चीज़ें बाकी हैं।
तो मैं कल करूँगी ज़ूलॉजी का ह्यूमन, वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, वो वाला चैप्टर। वो मैंने पढ़ा है, लेक्चर लिया है, नोट्स बनाया है, लेकिन पढ़ना तो एनसीईआरटी से है, तो एनसीईआरटी से रीडिंग करूँगी। और फ्रॉग और कॉकरोच बाकी है। फ्रॉग मैंने कर लिया था, कॉकरोच बाकी था, तो कॉकरोच पढ़ना है। और यस, दैट्स ऑल। फ़िलहाल कुछ कहने को नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इट्स लाइक हर मंथ का पहले कुछ दिन डिप्रेसिंग होता है, क्योंकि इट्स द टाइम यू रियलाइज़ कि तुमने कितना टाइम वेस्ट किया है, या फिर तुमने कितना टाइम अपने कैरियर के लिए सेक्रीफाइस किया है, कितना कुछ तुमने गिव अप कर चुका है, या कितना तुमने स्ट्रांग बनाया खुद को कि तुम आगे सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर पाओ एंड ऑल। तो सुन के मेरी बातें तो ये लग रहा हो कि मैंने तो कुछ गिव अप नहीं किया, मैंने तो अपना ड्रॉप ईयर वेस्ट कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वेस्ट तो मैंने किया है, आई बी ऑनेस्ट, मैंने वेस्ट किया है बहुत टाइम। लाइक मोर देन 70% ऑफ द ईयर आई वेस्टेड, ये सोच के कि हाँ बाद में कर लूँगी, एग्ज़ाम आएगा तो कर लूँगी, टेस्ट के पहले कर लूँगी, लेकिन ये सब नहीं होता है। अब वो सब 10th में होता था कि तुम एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ के सब कर लेते थे, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल है, क्योंकि 2 साल का कंटेंट तुम्हें 3-4 दिन में पूरा रिवाइज करना होता है, फिर एग्ज़ाम देना होता है जाके। और इसके लिए यू नीड, देखो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन खाली पढ़ने से नहीं होगा। यू शुड हैव लॉट ऑफ करेज, कॉन्फिडेंस और खुद पे ट्रस्ट। दैट्स सो इम्पोर्टेंट, एंड आई लैक ऑल ऑफ देम। ना मेरे से पढ़ाई हुई है, ना मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, ना मेरे खुद पे ट्रस्ट है, या दैट्स ऑल। तो ये सारे मिलके दे आर ट्रबलिंग मी a lot, but I'm trying to improve them day by day. I'm trying to trust myself and I'm trying to be more productive. जितना हो सके मैं उतना बढ़ रही हूँ, इनफैक्ट मैं उससे ज़्यादा दे रही हूँ, या। और एडिशनल एक प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ। आई एडमिट दैट आई स्लीप अ लॉट, लाइक कुछ भी थोड़ा सा अगर बाहर घूम के आ जाऊँ, फील टायर्ड, एंड 8-9 घंटे तो मिनिमम स्लीप आवर है मेरा। और अगर ऑल नाइटर पुल करूँ तो भाई उसके बाद दिन 1 बजे तक नहीं उठ रही मैं। दैट्स अ हैबिट आई वांट टू इम्प्रूव, आई मीन चेंज ही करना है मुझे। सो कमेंट्स में ज़रा लिख देना मोर पावर टू यू। देखो इधर भी फंबल कर रही हूँ भाई, कमेंट्स में लिख देना मोर पावर टू यू, सो आई फील अ लॉट बेटर। एंड तुम लोगों के लिए एडवाइस तो नहीं है भाई, ऐसे ही बोलना चाहूँगी कि अच्छे से पढ़ो भाई, अपना बेस्ट दो, क्योंकि nobody knows what the next month will be having for you. So all you can do is crack this month, the current month, in the best way possible. That will be my suggestion. So all the best, अच्छे से पढ़ो, टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।